अतीक अहमद अब इतिहास हो चुका है, लेकिन एक वक्त था जब उसके जुल्मों से कराहने वालों की आवाज़ तक कोई नहीं सुनता था। अब अतीक की मौत के बाद उसके जुल्मों की कहानियाँ एक एक करके सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है जैशी उर्फ सूरज कली की। सूरज कली इलाहाबाद के झलवा की रहने वाली हैं। उनका दावा है कि अतीक अशरफ और उसके गुर्गों ने उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। गोलियां बरसाते हुए धमकी दी थी कि अगर ज़मीन नहीं छोड़ी तो मुर्गी की तरह हलाल कर देंगे। सूरज कली का दावा है कि उनके शरीर पर अतीक की गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। अब सूरज कली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। सूरज कली ने बताया कि यह मामला 2016 का है। उनकी 12.5 बीघा ज़मीन थी। उस पर कब्जा करने के इरादे से एक बिल्डर ने सोसाइटी बनाई। सूरज कली का कहना है कि हमारे पति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गांव वालों के सहयोग से उन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। कुछ दिनों बाद हमारे पति गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। मेरी ज़मीन थी चकनी रातुल पे, जो फटका है चकनी रातुल पे, तो इनके पास एक ट्रैक्टर आया था, लाल रंग का ट्रैक्टर आया था। तो जोताई का नहीं मिलत रहा है खेती कराने के लिए, तो हमारे पति गए अपना बुला लिया है खेत जोते। फिरोज बाबा थे तब, तो तबाह नहीं से इनके अपना आए, आँख गड़ गई उसी में। उसके बाद जो है तो उन्हें धीरे धीरे करके बेच बिकन डाले। वहाँ मेरे छोटे छोटे हाले आई गए रहे हैं, बच्चे रहे हैं, एक बच्चे रहे हैं, तब सास रही हैं। फिर कुछ दिन बीता तो क्या काम हुआ कि एक सोसाइटी बनाई, जो है तो उन्हें श्रीवास्तव मानिक चंद। जब श्रीवास्तव मानिक चंद बनवाए तो आए यहाँ फर्जीवाड़ा हमारे पति से सोसाइटी महनी कराए उड़ा के कब्जा लेने। जब कब्जा लेने आए तो मैं नहीं कब्जा लेने दिए, मेरे गांव वाले संयोग किए। तो गांव वाले जब संयोग किए तो कब्जा नहीं ले दी हूँ, दल बल के साथ ही आए। अब उसमें मैं तभी नहीं चिन्हत उन्हत रहा हूँ कि रहें कि नहीं रहें अतीक अहमद। तो गांव वाले के संयोग से, भाई बाप के संयोग से मिला कर के ही मैं मुकदमा दायर कर दिए। जब मुकदमा दायर हो गया तो कुछ बीता, मेरा पति जब लिखू कर दिए तो गायब कर दिए। जब गायब कर दिए तो मेरे पति नहीं थे। मैं सोचे कहीं होएंगे या आएंगे, कहीं हो गए आएंगे। तो कुछ दिन बीता तो ये क्या काम किए, 2 साल 1 साल बीता तो क्या काम कर रहे हैं कि एक अच्छे रफात थे, अभी विधायक हो गए। जब विधायक हो गए तो वो अच्छे रफात के भेजने लगे, कहें कि नहीं जाओ बुला लियो वहाँ, हमारे पति के नाम लेके कहें बच्चे दुल्हन के बुला लियो जाएगी। तो वो अपन चले जाएं कहीं के। तो एक रोज भाई सोचे कि विधायक हैं, जाओ वहाँ, शायद हो सकता है मेरे बनने के लिए कुछ काम हो जाए, बन जाए। तो वहाँ जब गई तो पूछे कि भैया कहे का है कार्यालय में, तो कहीं ना हमारे जो आदमी बुलाते हैं आपको समझ में नहीं आता। तो मैं कहा क्यों भैया काहे बिगड़त हो, हाथ जोड़े लगे। कहना ऐसा है कि तुम्हारे पति नहीं आए, वैसे तुम्हारे बच्चे तुम नहीं नजर आओगी। जैसे मुर्गी हलाल कर दिया जाता है उसी तरीके हलाल कर दिया जाएगा। नहीं चुपचाप जो है तो तुम्हारे पति गोल हो गए और तुम जमीन छोड़ दो, तुम जमीन छोड़ दो और मुकदमा बंद कर दो। तुम्हारे पति के गए और अपने उसका चाहती हो जान को प्यारा, अपने बच्चों को प्यारा, तो छोड़ दो जमीन। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन एक व्यक्ति हमारे पास आया और कहा विधायक जी ने बुलाया है। उस समय अतीक अहमद विधायक थे। सूरज कली ने आगे बताया कि हमें लगा कि विधायक जी मामला सुलझाना चाहते हैं, इसलिए बुलाया है। हम अपने भाई को लेकर उनके घर पहुंच गए, लेकिन वहां विधायक ने हमें ही धमकाना शुरू कर दिया।
कहा कि जिस तरह तुम्हारा पति वापस नहीं आया है वैसे ही तुम और तुम्हारे बच्चे भी नज़र नहीं आएंगे। अगर जान बचाना चाहती हो तो ज़मीन छोड़ दो और केस वापस ले लो। अतीक ने धमकी दी कि ऐसा नहीं किया तो मुर्गी की तरह हलाल कर देंगे। सूरजकली का आरोप है कि अतीक के कहने पर उसके गुंडों ने हमें और हमारे भाई को टॉर्चर किया, मारपीट की, किसी तरह हमने हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई। सूरजकली ने आगे कहा कि अगले दिन अतीक और अशरफ बहुत सारे लोगों को लेकर हमारे गांव आ गए और ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आते ही फायरिंग करने लगे, मेरी पीठ पर गोली लगी, मेरे बेटे के पैर में गोली लगी। महिला ने बताया कि इसके बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। भाई इनके बोल वाला है जो है तो उन्हीं वो करे रहते हैं, जो है तो उन्हीं 5 बार विधायक भय, 1 बार संसद भय, बोल वाला तो वही है, डेढ़ तो है ही है। फिर ये 2016 में गोली चलाए जो है तो हमने, जब 2000 गोली चलाए 16 माने तो मैं करीब सुबह का पहर रहा, इतवार का दिन रहा है, होली नचकान रही है। मैं एक बच्ची का लेके बैठी रही हूँ, पोती का लेके बैठी रही हूँ तो एक पहले गाड़ी आई जो है तो उन्हें अपाची जी का बोला थे, 8 4पहिया, तो दूसर तरह बनी रहती है, वो क्या बोलते हैं स्विफ्ट डिजायर, वो सफ़ेद कलर के। मैं वह तरह ठाड़ हो गई जो है तो अपाची और स्विफ्ट डिजायर से उतरे जो है तो उन्हें असलाहा लिए, अतीक अहमद अशरफ जो है तो उन्हें गंदी गंदी गाड़ी देने लगे और जो है तो ताबा तोड़ गोलियां चलाने लगे। जब मेरे गोली लगी 2 ठो 1 ठो छिलकी निकल गई है और मेरे लड़का की लगी, मारे गोली की न बौछार कर दी। मेरी आवाज़ आप पहुंचाइए जो है तो मुझको न्याय दिलाइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तलक शासन प्रशासन से मुझको न्याय मिल जाए, नहीं इसी तरीके जो है तो मैं भी मारी जाऊंगी। बहुत घबराहट होती है अब। सूरजकली का कहना है कि घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, गोली निकालने के लिए ऑपरेशन होना था। इसी बीच वहां एक व्यक्ति का फ़ोन कहीं से आया, उसके बाद उसने कहा कि इसके शरीर की गोली निकालकर गायब कर दो और इसे ख़त्म कर दो। पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि अतीक का फ़ोन था। इसके बाद महिला ने भागकर अपनी जान बचाई और छिपकर दूसरी जगह इलाज कराया। सूरजकली का कहना है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही उम्मीद है, वही न्याय दिला सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें न्यूज़ नेशन पर।